हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल मिस जूलॉजी। आज की क्लास में बीएससी 6 सेमेस्टर जूलॉजी का सेकेंड पेपर देखेंगे। ये इकोलॉजी, एथनोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंस एंड वाइल्ड लाइफ पेपर का नाम है। और बोटनी में भी बोटनी के सेकेंड में पेपर में भी हम इकोलॉजी एनवायरमेंटल पढ़ना था। ठीक है, ये पेपर का सेक्शन आप जानते हैं। पेपर का सेक्शन कितने सेक्शन में, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए में कितना क्वेश्चन करना है, कितने वर्ड्स में और कितना मार्क्स से, याद दिया हुआ है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन पढ़ते हैं डायरेक्ट। डिफाइन नेटिलिटी रेट। जन्म दर क्या है? व्हाट इज सेंचुरी? सेंचुरी क्या है? एंड नेम वेरियस कंपोनेंट ऑफ ए पॉन्ड इकोसिस्टम। पॉन्ड इकोसिस्टम के बारे में, इसके जो पॉन्ड इकोसिस्टम है उसके विभिन्न कंपोनेंट को बताना है यहाँ पर। डिफाइन हैबिटेशन। डिफाइन हैबिटेशन। डिफाइन एसिड रेन। एसिड रेन को यहाँ पर परिभाषित करना है। एसिड रेन क्या है? सेक्शन बी, इसमें 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने वर्ड्स में? यह मार्क्स दिया हुआ है। क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय लिमिटिंग फैक्टर्स? डिस्क्राइब इट्स लॉ। लिमिटिंग फैक्टर से आप क्या समझते हैं? इसके नियमों का वर्णन करना है। बी, डिस्क्राइब फूड चेन एंड फूड वेब। यहाँ पर फूड चेन एंड फूड वेब पूछा है। और बोटनी के भी सेकेंड पेपर में भी फूड चेन एंड फूड वेब पूछा था। ठीक है, तो फूड चेन तो जो स्ट्रेट लाइन में जाती है उसे फूड चेन कहते हैं, और जो कम्प्लेक्स लाइन में होती है उसे फूड वेब कहते हैं। स्ट्रेट लाइन जैसे कि फूड चेन, जैसे कि ग्रास को ग्रास होपर खाएगा, ग्रास होपर को फ्रॉग खाएगा, फ्रॉग को स्नेक खाएगा, स्नेक को ईगल खाएगा। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन में जा रही है। ठीक है, तो इसको हम फूड चेन कहेंगे। और जो यहाँ पर जो ग्रास को यहाँ पर डियर भी खा सकता है और रैबिट भी खा सकता है डायरेक्ट ग्रास को। इसमें ये नहीं है कि ग्रास को सिर्फ ग्रास होपर ही खाएगा। इसमें ये है कि ग्रास को डायरेक्ट डियर भी खा सकता है, रैबिट भी खा सकता है, इंसेक्ट भी खा सकता है। ठीक, और रैबिट को आपका फॉक्स भी खा सकता है, ईगल भी खा सकता है। ठीक है, तो ये फूड वेब है। ठीक है, जो स्ट्रेट लाइन में जाती है उसे हम फूड चेन कहते हैं, जो कम्प्लेक्स यानी जाल टाइप में होती है उसे हम फूड वेब कहते हैं। ठीक है, गिव एन अकाउंट ऑफ वेरियस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए कम्युनिटी। यानी कम्युनिटी के विभिन्न कैरेक्टरिस्टिक्स का वर्णन करना है। कम्युनिटी क्या है? ठीक है, कम्युनिटी किसे कहते हैं, ये सब चीजें हमें यहाँ एक्सप्लेन करना है। और दी है व्हाट डू यू मीन बाय ओजोन लेयर डिस्ट्रक्शन? डिस्क्राइब इट्स वेरियस केसेस। ओजोन लेयर से आप क्या समझते हैं? इसके विभिन्न कारणों और विभिन्न कारणों पर हमें प्रकाश डालना है। व्हाट डू यू मीन बाय इम्प्रिंटिंग? इम्प्रिंटिंग से आप क्या समझते हैं? डिफाइन सर्केडियम रिदम विथ एग्जाम्पल्स। और सर्केडियम रिदम को उदाहरण दीजिए, डिस्क्राइब कीजिए उसका एग्जाम्पल के साथ। व्हाट डू यू मीन बाय नेशनल पार्क? राष्ट्रीय पार्क। नेशनल पार्क से आप क्या समझते हैं? और नेशनल पार्क हमारे भारत में कहाँ है, कितने नेशनल पार्क हैं, उनका नाम लिखना है यहाँ पर। और बताना है कि नेशनल पार्क क्या है, कहाँ स्थित है, किस किस नाम से, कब कब पब्लिश हुआ था। ठीक है, डिफाइन इंडेंजर्ड स्पीसीज विथ एग्जाम्पल्स। ये लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन है, सिर्फ 2 क्वेश्चन का आंसर करना है। यहाँ मार्क्स दिया हुआ है। डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड्स विथ सुटेबल एग्जाम्पल्स। बहुत अच्छा है। इकोसिस्टम, इकोलॉजिकल पिरामिड। इकोलॉजिकल पिरामिड के कितने टाइप होते हैं? 3 टाइप होते हैं। इकोलॉजिकल पिरामिड का 3 टाइप होते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय ग्रीन हाउस गैसेस? ग्रीन हाउस गैसेस से आप क्या समझते हैं?
आल्सो डिस्क्राइब ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग को समझाना है, यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। इन दोनों में से किसी एक आंसर का करना है, किसी एक क्वेश्चन का आंसर करना है। अगर यदि आप इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं तो इस क्वेश्चन को आपको छोड़ना होगा। अगर इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं तो इस क्वेश्चन को छोड़ना होगा। इन दोनों में से किसी एक को ही करना है, दोनों को नहीं करना है। ओके। पांचवा, डिस्क्राइब लर्निंग बिहेवियर इन एनिमल्स और इट्स वेरियस टाइप्स। या डिस्क्राइब डिफरेंट स्टेजेस ऑफ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के विभिन्न तरीकों का वर्णन करना है यहाँ पर। इसमें भी किसी एक का आंसर करना है, इसका या फिर इसका। ठीक है, इसमें एक और इसमें एक। तो यहाँ ये लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन, यहाँ 2 क्वेश्चन हो गया। इसमें 8 क्वेश्चन दिया गया जिनमें से हमें सिर्फ 5 क्वेश्चन के आंसर करना है। तो टोटल 7 क्वेश्चन, इसमें 5 क्वेश्चन के आंसर करना है। टोटल 12 क्वेश्चन हुए हमारे। तो ये बीएससी 6 सेमेस्टर जूलॉजी का सेकेंड पेपर है। आई होप कि क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन पेपर आया था। अगर आप पढ़े होंगे तो आपके लिए बहुत इजी होगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।